होता है देयर आर टू पार्टनर्स अली एंड बनी, इनका रेशो कुछ गिवन नहीं है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है. अली एंड बनी वर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे एडमिटेड चमन as a new partner with 1/4 share in the profits of the firm. Chaman brought 5 lakhs as his share of capital. 5 लाख रुपए कैपिटल लेकर आया ये. The value of assets of the firm admission was 20 lakhs. Outside liabilities 12 lakhs. Goodwill of the firm on Chaman's admission was. Okay. तो ये आपका hidden goodwill वाला क्वेश्चन है. So hidden goodwill वाला क्वेश्चन है ये. So hidden goodwill में आपके पास exactly 4 स्टेप्स होती हैं जिसमें आपको आंसर निकालना होता है. इसका पहला जो स्टेप होता है वो होता है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म. टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म. देखिए एग्जाम में आप ये सब कुछ तो लिखोगे नहीं, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ स्टेप्स, कि अगर फुल फ्लेजेड क्वेश्चन भी आता हो तो आपके दिमाग में ये 4 स्टेप्स रहने चाहिए. सो यहाँ पे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एज पर न्यू पार्टनर, एज पर दी न्यू पार्टनर. यहाँ पे कौन है आपका? चमन. सो चमन के हिसाब से पूरी फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? जितना कैपिटल ये लेकर आया, जितना भी कैपिटल ये लेकर आया होता है मल्टीप्लाइड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर. ठीक है, ये आया है आपका 1/4 शेयर के लिए, तो 1/4 का रेसिप्रोकल विल गिव यू 4/1. तो ये आ गया आपका पहला स्टेप का आंसर. 20 lakhs शुड हैव बीन द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म. अब स्टेप नंबर 2, ये आता है आपका एग्जिस्टिंग कैपिटल. एग्जिस्टिंग कैपिटल दैट इज यहां पे तीनों पार्टनर्स ए प्लस बी प्लस सी का कैपिटल, या तो आपके पास ए प्लस बी प्लस सी का कैपिटल गिवन हो, या तो देखो यहाँ पे सी का कैपिटल तो गिवन है पर ए और बी का गिवन नहीं है. तो उसका दूसरा ऑल्टरनेट जो फॉर्मूला होता है दैट इज टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज. माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज. अगर आप एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर दोगे और इसमें आप प्लस कर दोगे सी का कैपिटल, प्लस सी, क्योंकि टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज करने पर आपको ए और बी का कैपिटल निकल के आ जाएगा, बट सी का आपको अलग से ऐड करना पड़ेगा. सो दिस हैज बीन गिवन टू यू 20 lakhs. 20 माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज इज 12 प्लस सी का कैपिटल जो लेकर आया था वो दैट इज 5 lakhs. सो इसका टोटल जो हो जाता है दैट इज 20 माइनस 12 इज 8 प्लस 5 13 lakhs. 13 lakhs. अब यहाँ पे थर्ड स्टेप जो आता है वो आता है आपका गुडविल ऑफ द फर्म. गुडविल ऑफ द फर्म ये हम लोग दैट इज स्टेप 1 माइनस स्टेप 2. तो 20 lakhs माइनस 13 lakhs. सो गुडविल ऑफ द फर्म कितनी आ गई आपकी? 7 lakhs. एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं आपके पास क्वेश्चन में क्या बोला गया है. क्वेश्चन बोल रहा है द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन चमन्स एडमिशन वॉज कितना? 7 lakhs. तो ये रहा आपका आंसर. सो दिस डी इज द करेक्ट ऑप्शन. तो ये रहा आपका आंसर. बट इसमें चौथा स्टेप, मैं आपको बोल रहा हूं बार बार 4 स्टेप्स. तो चौथा स्टेप होता है सी का, जो चमन एक नया पार्टनर आया है, सीज शेयर ऑफ गुडविल. सीज शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा, ये होता है आपका चौथा स्टेप. तो जितनी गुडविल आई है उसका जितने शेयर के लिए आया था ये 1/4, तो ये हो जाएगा 735. 7 लाख का हाफ 350, 350 का हाफ होता है आपका 1,75,000. सो 1,75,000 इज हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड पूरी फर्म का गुडविल इज 7 lakhs. इज दैट ओके? क्लियर है यहां तक? सो डी वाज द आंसर एंड 175 इज हिज शेयर ऑफ गुडविल. तो ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन.